स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर है आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने संभाला पदभार। डबल इंजन सरकार जनता के लिए समर्पित, ये कहा सीएम नैब सिंह सैनी ने। सीएम ने कांग्रेस पर भी दागे कई सवाल। शहीद प्रदीप नैन के घर पहुंचे सीएम नैब सिंह सैनी। सीएम ने शहीद प्रदीप नैन को दी श्रद्धांजलि। 1 करोड़ आर्थिक मदद, एक नौकरी दी जाएगी, ये कहा सीएम ने। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुना। नगर पार्षदों को सीएम दे सकते हैं तोहफा, ये कहा सुभाष सुधा ने। तो फतेहाबाद के मैरिज पैलेस में भीषण आग। शादी के प्रोग्राम में मची भगदड़। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धू कर जला टेंट। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने भाजपा पर कसा तंज। बोले भाजपा को लोगों ने अब नकार दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी साधा निशाना। और अब खबरें विस्तार से। रोहतक में भाजपा कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने प्रदेशाध्यक्ष का पदभार सौंपा और मोहनलाल ने प्रदेशाध्यक्ष के पद को विधिवत रूप से संभाल लिया है। तो इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करके आम आदमी के जीवन को सरल बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस से ये भी सवाल पूछ रही है कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में कितने 4 लेन सड़कें बनाई गई, जबकि दूसरी ओर भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के हर एक जिले में 4 लाइनिंग सड़कों का निर्माण करवाया है। आप लोगों से एक बात कह रहा हूं, इस बात का ध्यान करिए। अरे इतना काम किया 10 वर्षों में, जितना कार्य पिछले 60 वर्षों के अंदर ये नहीं कर पाए, इतना काम 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और भाइयों, एक बात से हमने बचना भी है, एक बात से हमने बचाना भी है। ये कांग्रेस के लोग बताने के तो लिए कुछ नहीं है, झूठ बोलने में बड़े माहिरा, और इस प्रकार का झूठ बोलते हैं कि व्यक्ति दंग रह जा भी हाँ वही कर देंगे। अरे फिर एक शब्द ले ये कार्ड का, कहा हरियाणा मांगे हिसाब। भाई हरियाणा तो हिसाब मांग रहा, हरियाणा तो पूछ रहा है कि आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आपने 24 घंटे बिजली देने का वायदा अपने मैनिफेस्टो में किया था। आज ये हरियाणा पूछ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या तुमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है? ये हरियाणा पूछ रहा है। अरे 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाई शहीद प्रदीप नैन के घर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पहुंचा और इस दौरान सीएम ने शहीद प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। सरकार परिवार के साथ है। सरकार की तरफ से 1 करोड़ आर्थिक की मदद और 1 नौकरी दी जाएगी। गांव वालों ने डिमांड की है कि गांव में खेल स्टेडियम का नाम प्रदीप नैन के नाम पर रखा जाए। ये प्रदीप एक परिवार के अंदर काफी बात बताई है, एक बहुत ही साहसी और मजबूत जवान था। एक ऑपरेशन में आतंकवादियों से लड़ते हुए वो देश के काम आया है। हमें तो दुख है, परिवार को भी दुख है। परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। जो परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो दुख लगा है उसको सहन करने दे, क्योंकि ये जवान प्रदीप नैन इस भारत भूमि की रक्षा करते हुए उसने अपनी कुर्बानी दी है।
वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको इस प्रकार की कुर्बानी जो इस भारत माँ के रक्षा के लिए देते हैं। सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। और मुझे भी दुख है कि इस प्रकार का घटना है, क्योंकि अकेला ही बेटा परिवार में था। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने पहुंचा। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने सैकड़ों लोगों के विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आगे कहा कि नगर पार्षदों की मांगों और समस्याओं को रखा जाएगा और उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी सरपंचों और पंचों की तर्ज पर नगर पार्षदों को सौगात दे सकते हैं। हरियाणा प्रदेश के सभी म्युनिसिपल काउंसिलों के जो हमारे प्रधान है वो आए थे और उन्होंने आके मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि हम कार्यक्रम का ये कार्यक्रम लेना चाहते हैं अपना क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। तो 25 तारीख को हरियाणा प्रदेश के सभी जो हमारे म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन वाइस चेयरमैन सभी वहाँ पर इकट्ठे होंगे 25 तारीख को हिसार में। तो हिसार में हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के वहाँ आएंगे, एक बहुत बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम आयोजन होगा। तो सरपंचों की तरह बड़ी घोषणा हो सकती है उस दिन की। देखिए सरपंच हमारे जो है गांव के अंदर बड़ा पूजनीय होता है, उसको परमात्मा मानते हैं और बहुत अच्छा कार्य करता है। और सरपंच की जितनी क्वालिटी जितनी गुणवत्ता सरपंच कार्य करता है उससे कोई नहीं करता। लेकिन सरपंचों की कुछ डिमांड थी, हमने उसको चलाया था। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया था एक ट्रायल बेसिस पे, लेकिन उसको और भी हमने सरलीकरण किया और उसको करके ये किया। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 21 लाख की घोषणा करी है सरपंचों का काम स्पीड को गति को बढ़ने के लिए किया। सरपंच बहुत इस बात को लेकर खुश है। उनको बहुत सी चीज़ें दी। आज तक जीवन के अंदर मिट्टी के पैसे नहीं मिलते थे, मिट्टी धक्के से उठाते मिट्टी के पैसे मिले। एमसीज के लिए भी बड़ी घोषणा कर डीसी की रेट बराबर का उनको उनका मिलने लग गया, उनका टीए बिल मिलने लग गया, तो बहुत बड़ी बात करती है। एमसी के लिए भी बड़ी घोषणा हो सकती है। हाँ देखिए एमसी ने हमारे पर डिमांड रखी है, जो जनरल डिमांड उन्होंने रखी है एमसी ने, उनको लेकर भी हम पूरा उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस बात को मैंने उनके आगे रखा है और इसके लिए बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो भी उनकी डिमांड होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उसको। तो फतेहाबाद के गांव नागपुर में रविवार को एक मैरिज पैलेस में भीषण आग लग गई। आग लगने के समय वहां पर एक विवाह कार्यक्रम चल रहा था और इससे वहां पर भगदड़ मच गई। आग से पूरा टेंट कुर्सियां आदि जल गए, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो जानकारी के अनुसार नागपुर निवासी पवन और प्रदीप सुरदूलगढ़ रोड पर मैरिज पैलेस चलाते थे और वहां पर गांव मूसा ढाणी के गुलाब सिंह की बारात आई हुई थी। तो लड़की पक्ष के लोग भी मानसा से यहीं पर आए हुए थे। दोपहर को अचानक पंखे पर हुए शॉर्ट सर्किट से वहां पर टेंट के पर्दों में आग लगी। तो टेंट में कपड़ा ही लगा हुआ था, इसलिए देखते ही देखते पूरा पंडाल जो है वो आग से जल गया। तार वगैरह संपर्क होने कारण लगे। अच्छा प्रोग्राम चली ਜਾਂਦਾ ਸੀ तो ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਘਾਇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ? कोई नुकसान नहीं। अच्छा बचत रहेगी। एम्बुलेंस आ गई ਸੀ ਮੌਕੇ अपनी फायर ब्रिगेड आ गई ਸੀ मौके बाद आ गई ਸੀ 10 मिनट। अच्छा सर कोई ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਾਇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? अच्छा अब मौके ਤੇ बुझा ली है? मौके पे आप बुझाइए, कोई प्रशासन आया नहीं ਉਹਦੇ पर? मैं इंतजाम है नहीं सी। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ और ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ? अच्छा नागपुर। ਇਹ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੂਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਥੱਲੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। मैरिज चल रही थी, कोई घायल वगैरह तो नहीं होया? ਨਾ ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਟ ਮੂਟ ਦਾ ਸੜ ਗਿਆ। काफी नुकसान दस रहे ਹਾਂ हैं जी। ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा फायर ब्रिगेड आ गई सी मौके पे? ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰਿਆ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆਈ। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी की गारंटी के साथ 400 पार के नारे पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा को लोगों ने अपना कार दिया है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 60 सीटों पर जीत के साथ सरकार बनाने के दावों को उन्होंने हंसी में उड़ाया। और चौटाला ने पलवल जाट धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारी उपलब्धियां जहां बता रहे हैं वहीं सरकार की बेकायदगियों को लोगों के समक्ष लेकर के जा रहे हैं। अपोजिशन के लोगों ने जो दुष्प्रचार किया उससे लोगों को आगाह कर रहे हैं। अब क्या देखते हैं आने वाले चुनावों में, विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा में अच्छे नतीजे नहीं रहे? प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन करती है। आपको ध्यान होगा कुछ लोग पिछले चुनाव में ये कहते थे 75 पार, गए थे यमुना पार 40 सीट आई। पिछले दिनों टेलीविज़न जब हम खोलते थे कुछ लोग छाती ठोक करके कहते थे मोदी की गारंटी है 400 पार। वो 400 पार वाली गारंटी कहाँ गई आप मेरे से बेहतर जानते हैं।
तो क्या आखिरी बार कांग्रेस कह रही है 70 पार? आजकल भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 60 सीट लेकर के हम सरकार बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से पूछना चाहूँगा, क्या चौधरी रणबीर सिंह का राज है क्या? ये प्रजातंत्र है, फैसला जनता जनार्दन ने करना है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को तो अपनी टिकट का भी भरोसा नहीं, वो भी सोनिया गांधी से जाकर के मांग के लानी है। कहीं उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ना है, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ के मांगनी है, कहीं प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी है, तो कहीं वेणुगोपाल जैसे लोगों के चप्पल उठाने हैं, तब जाकर के टिकट मिलेगी। चौधरी साहब, इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ, क्या कहना? क्या कहोगे गठबंधन? गठबंधन पहली बार थोड़ा ही हुआ है, पहले भी 3 बार हुआ है। क्या रिजल्ट रहे थे आपको पता है? हरियाणा में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सिख समाज ने कांग्रेस भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। फतेहाबाद के पुराने विश्राम गृह में आयोजित बैठक में इंटरनेशनल सिख फोरम के महासचिव प्रीतपाल सिंह पन्नू और किसान यूनियन के प्रधान जगदीप सिंह गौलख सहित काफी संख्या में सिखों ने भाग लिया था और इस मीटिंग में सिखों ने सियासी दलों से राजनीतिक हिस्से की मांग की। लगभग 1 हफ्ता पहले करनाल में स्टेट लेवल की मीटिंग बुलाई गई थी और आज से जिला पद्धर की मीटिंगें शुरू हुई हैं। सुबह हम लोग हिसार में थे, अभी फतेहाबाद में है और शाम को सिरसा में मीटिंग करने जा रहे हैं। मुद्दा हमारा ये है कि हरियाणा में जो सिख समाज है, हमारी 18 लाख से ज़्यादा की वोटें हैं। पूरे संपूर्ण सिख समाज की जब बात करें, जिसमें जो है, क्योंकि हमें जातियों में बांटा गया, लेकिन अगर हम सिख समाज जो है, जो हमारा सिद्धांत है, वो जाति प्रथा को नहीं मानता। हमारे लिए हर व्यक्ति वो सिख है जो गुरु साहब को मानता है, को अपना गुरु मानता है। तो अगर वो सबको देखेंगे तो हमारी वोटें 18 लाख से ज़्यादा है। लेकिन आज तक हरियाणा के अंदर सिखों को, डिस्पाइट इसके कि सिखों ने हमेशा जो है देश की रक्षा में, देश की डेवलपमेंट में, हरियाणा प्रदेश की डेवलपमेंट में बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है, कुर्बानियाँ की हैं। यहाँ के हाई टैक्स पेइंग के अंदर जो है हमारी कम्युनिटी आती है। अगर हम किसानी की बात करें तो हमारे किसानों ने जो है वो देश के जो अन्न के भंडार हैं वो भरने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा प्रदेश में सिखों की किसी ने आज तक सुनवाई नहीं की। सिख वोटों को केवल इस्तेमाल किया गया है, लॉलीपॉप देकर, उनको जो है झूठे आश्वासन देकर हमारे वोट जो हैं वो लिए गए हैं। हमारे अपने लीडर जो कभी पंजाब से आते थे, वो हमारी वोटों को बेच कर चला जाते थे किसी एक पार्टी की झोली में डालकर, और अब जो है सरकारी कमेटियां जो बनी हैं वो भी हमारी वोटों का वही हाल कर रही हैं। तो अब जो संगत है, जो सिख समाज है, उसने जागरूक होकर, एकजुट होकर जो है धड़ेबंदी और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जो है अपने हकों की आवाज़ बुलंद करने का जो है वो बीड़ा उठाया है। किसान 36 बरादरी के हैं। सिख समाज का भी बहुत बड़ा किसानी में एक हिस्सा योगदान रहा है इस देश को अन्न पैदा करने में, अन्न खिलाने में। और इसके साथ साथ यदि हमारे आंदोलन भी हुए हैं, हमारे समाज ने पिछले आंदोलन में भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज हम अपनी समाज की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अपने समाज का एक हिस्सा है। तो यही है, हरियाणा का जो 18 लाख सिख वोटर हैं उसको एक झंडे नीचे इकट्ठा करेंगे और इन जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं या जो सत्ता पक्ष विपक्ष, उनको इस पर एक चीज़ क्लियर कर दें भी हरियाणा का सिख फ्री में वोटें नहीं देगा। जो पिछले लंबे समय से चल रहा है, जो हमारी सत्ता में, राज में जो हिस्सेदारी बनती है, वो पूरा मान सम्मान सिख समाज लेकर रहेगा। और इस चीज़ का हर ज़िले में लोग हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। हमने करनाल में एक पहले प्रदेश स्तरीय मीटिंग करके ये काम शुरू किया था। हम सारे ज़िलों में जाएंगे जहाँ पर सिख है। उसके बाद हम सितंबर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें करीब 2 लाख से इकट्ठा करेंगे और इस यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को और यहाँ को दिखाएंगे भाई हरियाणा का सिख बहुत मजबूत है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसका हिस्सा आपको देना पड़ेगा। तो ये जो लोग चल रहे हैं इस मुहिम में, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जो अपने लिए कोई पर्सनल टिकट नहीं मांग रहा, ना हमारे में से किसी ने विधानसभा का इलेक्शन लड़ना, ना गुरुद्वारा कमेटी का लड़ना है। हम लोग समाज के अलग अलग, मैं किसान यूनियन से आता हूँ, ये भाई साहब का अपना एक और संगठन है सामाजिक। हम सारे वो लोग हैं सिर्फ अपने कौम के दर्द को लेकर, सिर्फ अपनी कौम की एकता को बढ़ाने के लिए ये हम इकट्ठे हुए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए मौजूदा हरियाणा सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ये कहा कि सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान बनी खेल नीति की वजह से प्रदेश खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। मौजूदा सरकार ने उस खेल नीति में बदलाव कर खिलाड़ियों के कैश अवार्ड तक रोक दिए हैं। तो उनमें तो शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ये जब हमारे सरकार है, यही हमने बनाया था कि युवाओं को हम खेल की तरफ ले जाएं ताकि नशे से बचें। देखिए मौजूदा सरकार है, हमने तो खिलाड़ी बनाए थे, ये नशेड़ी बना रहे हैं। अच्छा है, हमारे ये श्रेय जो है हरियाणा। मैंने कहा ना 2014 में
प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ी, नौकरी देने में हरियाणा नंबर 1 था। आज बेरोजगारी में ये जो हमारी खेल नीति थी उसमें भी तब्दील कर दिया। बहुत सारे खिलाड़ियों के इनाम पड़े हैं जो उनको नीति के हिसाब से मिलना चाहिए, अब भी नहीं मिल रहा। सरकार को तुरंत सबका देना चाहिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। देख तो लिया नतीजा, 13 सीटों में से 2 आई हैं बीजेपी की, 10 इंडिया ब्लॉक की गई हैं, तो यही नतीजा हरियाणा में होना है। हरियाणा बुलेटिन में इतना ही। खबरों के ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।